भी जानते हैं मेरे को कि मैं किसी के साथ भी अड़ जाता हूँ। जब मैं गवर्नर के साथ अड़ गया तो और तो छोड़ो भाई, और वहां पर कश्मीर में कोई मुंह नहीं खोल सकता। सच्चाई है। तो डरने की बात नहीं है। आप लोगों को जब कॉल दी जाए ना, बस तब आ जाओ। इतना सा काम आप लोगों का, और कोई काम नहीं। अब हमारे बिशन सिंह जी गुलेरिया जी थोड़ा कुछ बताएंगे आपको संगठन के बारे में, और आपके सवालों के जवाब मैं भी दूंगा और बिशन सिंह जी भी देंगे। बिशन सिंह जी के नाम पे एक बार तालियां बजा दो यार, बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने। अगर सोशल मीडिया पे आपके संगठन को कोई पॉपुलर करने वाला है तो वो बिशन सिंह गुलेरिया जी हैं। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मधुमक्खी पालक भाइयों, मेरा नाम बिशन सिंह गुलेरिया है। मैं 25 साल से मधुमक्खी काम में जुड़ा हूँ। हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है, इसका निर्माण पिछले साल 26 जनवरी को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए में हुआ था। उस ग्रुप का निर्माण राजेश जाखड़ जी ने किया था। उस निर्माण करने का एक कारण था कि मधुमक्खी पालक का उत्पीड़न हो रहा था बहुत ज़्यादा। कंपनियां अपनी मनमर्जी से रेट गिरा देती थी, जब मर्जी उठा लेती थी, जब मर्जी परचेज बंद कर देती थी। उसके बाद जाखड़ साहब ने, जिनका इंट्रोडक्शन देता हूँ, इनका गांव है मोहनबाड़ी जज्जड़, हरियाणा में। वहाँ से इन्होंने एक प्रथा के घर से निकले, लोटा नमक खाकर एक धर्म के साथ कसम खाई थी, हमने मधुमक्खी पालक के हित के लिए कार्य करना है। तब एक आवाज़ उठी थी, वो कारवा धीरे धीरे जाखड़ साहब हरियाणा में हर जिले में गए मधुमक्खी पालकों के घर में। वहाँ से मधुमक्खी पालक जुड़े। फिर हमारी एक प्रक्रिया आती है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। अगर राष्ट्रीय संगठन बनाना है तो हमें अलग अलग स्टेट से मधुमक्खी पालक अपने साथ जोड़ने हैं। रजिस्टर कैसे बंद होगा? लाइट गई चल गया। जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जी, उसके लिए हमें एक शुरुआत करनी थी। उसके लिए पहला पड़ाव था हमारा चंडीगढ़ में। बत्ती गई, चलो चलेगी, कोई नहीं। चंडीगढ़ में हमारा पहला पड़ाव था कि उसमें हमने एक साइन करने थे। उसके लिए आपके हम जम्मू से ही श्री जनक राय जी का नाम ले गए। हम सभी साथी वहाँ इकट्ठे हुए थे। पहले साइन आपको एक खुशी की बात बताता हूँ, जनक राय जी ने किए थे। इनकी बदौलत आप सब हम इकट्ठे हुए हैं जी। उसके बाद रजिस्टर की प्रक्रिया को कई लोगों ने रुकवा दिया। 6 महीने लग गए हमें रजिस्टर करवाते। कंपनियों ने पूरा जोर लगा दिया कि ये संगठन रजिस्टर ना हो। उस प्रक्रिया के बाद जैसे हमारा संगठन रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमने कंपनियों के खिलाफ एक कार्रवाई स्टार्ट कर दी, यानी कि मेल के द्वारा अपनी समस्याएं बता सकते थे। फिर धीरे धीरे हमारे संगठन में क्रांतिवीर साथियों की संख्या बढ़ाने पर काम किया गया। जो साथी चाहता था कि मैं मधुमक्खी पालक के हित के लिए ईमानदारी से काम करूं, ऐसे जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ी, पहले कंपनियां क्या करती थी, अपनी मर्जी से परचेज रोक देती थी। इस साल क्या हुआ, कंपनियों की परचेज बंद नहीं होने दी। जाखड़ साहब ने एक रेट खोला था 110 पर परचेज शुरू हो, लेकिन मधुमक्खी पालकों की एक जिद आ गई थी, नहीं भाई साहब हमारे पास खाने को पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं। तो संगठन को फिर 101 पर समझौता करना पड़ा। पहली बार हुआ किसी संगठन ने परचेज बंद की। अभी तक कंपनियां परचेज बंद करती, ट्रेडर परचेज बंद करते थे। संगठन ने जैसे परचेज खोली, जो शहद आपका एक साल 70-75 पर बिकता था, संगठन ने 101 पर शुरुआत की। धीरे धीरे रेट बढ़ता गया। आज आपको रेट 140 से 145 मिल रहा। कंपनियों की क्या कोशिश थी कि रेट को दोबारा गिराया जाए, लेकिन संगठन की इतनी ताकत हो गई थी आप लोगों की बदौलत, कंपनियां रेट नहीं गिरा पाई। अब कंपनियों की एक मुहिम है लिक्विड शहद, जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर आप सहयोग देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका लिक्विड का शहद 200 रुपया किलो प्रति बिक सकता है। ये सभी संभव तब होगा जब आप लोग साथ देंगे। जम्मू में मीटिंग करने का संगठन का उद्देश्य है कि जम्मू के मधुमक्खी पालक संगठित हो और अपनी एक टीम बनाए। जब उनकी कोई समस्या हो वो राज्य सरकार के आगे भी उठा सके। तो मैं तो जनक राज जी का एक शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने उन हालात में साइन किए थे जब इनके घर में एक्सीडेंट हुआ था। मैं दावे से कहता हूँ आज की डेट में किसी के परिवार में अगर एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा घर से बाहर नहीं निकलता।
ये भाई साहब चंडीगढ़ में आए साइन करने के लिए, यानी कि इनके अंदर एक समाज सेवा का जुनून था। मैं आप लोगों को यही गुजारिश करूंगा, आप जनक राज जी का साथ दीजिए, अपने हर जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष, उप जिला अध्यक्ष और ब्लॉक स्तर पर मधुमक्खी पालक को जोड़िए, ताकि मधुमक्खी पालक को एक उचित रेट मिल जाए। बाकी मैं और भाइयों को कहूँगा, अगर कोई भी जम्मू कश्मीर का भाई अपनी कोई भी समस्या रखना चाहता है, स्टेज पर आकर रख सकता है, ताकि उस समस्या का तभी हल होगा जब आप समस्याएं बताएंगे। कृपया कोई भाई अगर स्टेज पर आना चाहता है आ सकता है। एक सेकंड एचएडीपी के बारे में पहले इनका सवाल क्लियर करते हैं। सवाल को सबसे पहले मधुमक्खी पालक किसी का भी सवाल हो। हाँ जी, कुलवंत ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ आ जाओ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਕਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥੋਏ ਬਕਸੇ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਥੋਏ। ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਧਮਪੁਰ ਹੈ, ਮੈਗਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਲੌਂਗ ਮੈਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, 2,000 ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਲ ਮੈਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਧਮਪੁਰ ਵਾਲੇ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ GPS ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਈਏ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਕਾ ਸਿਆਣ ਕਰਾਈਏ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜੋ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ 35 ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈ, सब चीज़ वाला कोई नहीं आगे अभी बताएंगे है या नहीं है। अभी जनक राज जी बताएंगे। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। देखो, सारे पत्ते यहीं खुलवाओगे आज, मेरे ख्याल में जो है ना प्रकृति चाहती है। आज आ जाओ, खोलना पड़ेंगे, खोलना पड़ेंगे सर। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों की एकता का नतीजा है कि 99% आपका अलग डिपार्टमेंट बन रहा है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर हम संगठित रहे तो इलेक्शन के बाद आप लोगों का अलग डिपार्टमेंट होगा, और वहाँ वो किसके अंदर होगा? एक IS और बाकी आप लोग। जब बुलाएंगे मैंने कहा है इस बात को, आज तक जो भी कहा है उसको 100% पूरा करके दिखाया मैंने। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। अब जो बात कही है इसको गौर कर लेना कि उसके मालिक कौन होंगे? आप लोग। सिर्फ उसके ऊपर एक IS होगा, एक टीम होगी, चलेगी तुम्हारी। और IS मांग रखा है हमने, बिल्कुल यंग ब्लड, ये खमड़ नहीं जो घर भरते हैं ना, वो नहीं चाहिए हमारे को, हमने नया मांगा है। और सरकार आपको कोऑपरेट कर रही है। हाँ खास तौर साढ़े जम्मू कश्मीर से फैसिलिटी मिलती है, सीटें भी मिलती हैं, ऐसे भी मिलता है, सब भी मिलता है। मेरे ख्याल में सब्सिडी पे देते हैं सर। हमारे जम्मू का तो मुझे तो एक बार जब मैंने एक बार दिए, एक बार सीटें बोली होती, उसके बाद कोई चीज, कोई असर, कोई चीज, देखो मैं बताता हूँ आपको, फॉर्मेलिटी पूरी होती है। जो आप कहना चाह रहे हो उसका मैं जवाब दे देता हूँ शॉर्टकट में। देखो, हरियाणा में एक IDBC सेंटर है, इसी प्रकार पूरे देश में 22 IDBC सेंटर बनने हैं। जब वो सेंटर अप्लाई हो जाएंगे तब सारी चीजें आपके पास आएंगी, और ये सारी सेंटर से नहीं आनी। ये जो राज्य सरकारें हैं, इनके कुछ अलग प्रोजेक्ट होते हैं, उनके तहत ये सब्सिडी देते हैं। दूसरी बात, आज तक जितना भी पैसा लगाया गया है मधुमक्खी पालन के लिए, उस पैसे में 10% तो आप लोगों तक पहुंचा है। वो हमारे पास 1 रुपया नहीं आया सर। औसत निकाली जाती है ना, 90% बी कीपर के पास कुछ नहीं आया है, लेकिन 10% जो आया है ना, वो 10% भी तो हमारे भाई हैं। वो अगर चोर हैं तो उनको कौन सुधारेगा? वो खुद आप लोग सुधारोगे। वो आपके हिस्से का वो 10% आदमी खा गए, और अगर उनकी इंक्वायरी करना शुरू करवाएं तो घपला हो जाएगा। फिर पूरा बोर्ड भी नहीं मिल सकता हमारे को, क्योंकि वो जांच पता नहीं कितने दिन में चलेगी। तो हमने उनको यही बोला है कि जी जिसने जो खा लिए
और हमने दे दो नया डिपार्टमेंट हमारे जीरो से शुरुआत करने हैं और आपके संगठन को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहाँ जो अफसर बैठे हैं ना, जहाँ तक हम पहुँच गए, पीयूष गोयल जी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ जो हमारी मीटिंग थी, उसके बाद MEP लागू हुआ। वहाँ मैंने खुल के बोला था कि जितने भी डिपार्टमेंट बैठे हैं ना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सारे के सारे चोर हैं। ये मैं कहने वाला था।